हेलो बच्चों, वेलकम टू फिजिक्स वाला। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया, फॉर द अरेंजमेंट शोन इन द फिगर द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द टू ब्लॉक्स इज म्यू। ठीक है, तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है आपको, म्यू। इफ द ब्लॉक्स आर आइडेंटिकल एंड मूविंग देन द एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक इज। ठीक है, चलो मैं आपको साइड में थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाता हूँ। दोनों ब्लॉक्स आइडेंटिकल है, मतलब दोनों का मास m है। ठीक है, दोनों का मास m उसने दे रखा है, डायग्राम में भी आपको दिख रहा है। ठीक है, ये ऊपर वाला ब्लॉक है और ये नीचे वाला ब्लॉक है। थोड़ा साइज में डिफरेंस है, इसलिए मैंने जो है साइज में डिफरेंस आपको दिखाया है ताकि आप इसको रिलेट कर पाओ। चलो सॉल्व करते हैं अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को। सारी फोर्सेस बना दो, बेस्ट है। वो पूछ रहा है कितनी एक्सेलरेशन से दोनों ब्लॉक मूव कर रहे होंगे, हमें एक्सेलरेशन निकालना है। ठीक है, ऑब्वियसली ऊपर वाला ब्लॉक इधर मूव कर रहा होगा, एक एक्सेलरेशन ए से। अब ध्यान से देखो फोर्सेस कौन कौन सी लग रही है। एक तो टेंशन लग रहा होगा और एक लग रहा होगा इस पे फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, F। ठीक है, ये तो स्मूथ है तो यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं लगेगा, F लग रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लग रहा है, टेंशन। यहाँ पे क्या लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, और नेट कहाँ मूव कर रहा है, एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन ए से, जो कि आपको निकालना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। F नेट मतलब T माइनस फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। फ्रिक्शनल फोर्स किसके बराबर होती है, म्यू एन के, नॉर्मल के बराबर। तो यहाँ से आप लिख सकते हो T माइनस म्यू एन मतलब mg, मास इंटू जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब एक काम कीजिए, इस दूसरे ब्लॉक पे आ जाइए। इस पे भी इधर लग रही होगी टेंशन T, लेकिन इस पे एक फोर्स लग रही है F यहाँ पे। तो F फोर्स यहाँ पे लग रही है, टेंशन T इधर लग रही है। फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, नीचे तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्योंकि स्मूथ सरफेस है, लेकिन ऊपर वाले ब्लॉक की वजह से इस पे फ्रिक्शन लगेगा। किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा एंड नेट ये यहाँ पे मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन ए से। तो आप क्या लिख सकते हो, F नेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, F माइनस टी माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो F माइनस टी, वैसे टी की जगह आप चाहो तो यहाँ से निकाल सकते हो टी की वैल्यू, मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू एम जी। ठीक है, बट चलिए अभी फिलहाल इसको इतना ही रहने देते हैं। ठीक, माइनस, ठीक है चलिए पुट कर देते हैं, एक स्टेप कम हो जाएगा, प्लस म्यू एम जी। तो टेंशन की वैल्यू मैंने पुट कर दी। माइनस में फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स कितनी लग रही होगी, फ्रिक्शनल फोर्स जो यहाँ पे लग रही थी वही तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है, म्यू एन यानी म्यू एम जी। ठीक है, इतनी ही तो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे लग रही होगी, तो लगा दो इतनी ही फ्रिक्शनल फोर्स इस पे, म्यू एम जी। ठीक है, दैट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलो अब देखते हैं। तो फोर्स कितनी आ गई, माइनस एम ए माइनस म्यू एम जी, माइनस म्यू एम जी इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, अच्छा अब ये उधर जाके ऐड हो जाएगा, ये उधर जाके ऐड हो जाएगा और ये दोनों आपस में ऐड हो जाएगी, माइनस टू म्यू एम जी बन जाएगा यहाँ पे, और ये उधर हो जाएगा ट्वाइस ऑफ मास इंटू एक्सेलरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे आप निकाल लो इक्वेशन। एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, F माइनस क्यू म्यू एम जी अपॉन 2m ए, 2m। ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने कुछ नहीं करा, इस 2m को उधर ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है, और LHS RHS को इंटरचेंज कर दिया, ये भी करा है। तो एक्सेलरेशन कितना आ गया आपके पास यहाँ से, फाइनली आंसर इज हियर, F बाई 2m माइनस 2, और 2 से 2 और m से m कट जाएगा, माइनस म्यू जी बचेगा। ठीक है, माइनस म्यू जी, तो F बाई 2m माइनस म्यू जी, दिस इज योर फाइनल आंसर। क्या ये ऑप्शन में है, यस इट इज इन द ऑप्शन नंबर सी। So option number C is your correct answer. So I hope you would have liked the solution. Thank you for choosing physics wala.